प्रिय आत्मना नमस्कार। आत्मबोध आनंद उत्सव यात्रा के तत्वाधान के अंतर्गत आयोजित इस अध्यात्म ज्ञान कार्यक्रम श्रृंखला के प्रथम सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की आत्मा के मूल मंत्रों का उच्चारण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वस्मृते प्रदे परमात्मने नमः। आयुवर्धकाय परमात्मने नमः। भाव है कि सभी प्राणु समुदाय सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उनका कल्याण हो, उनके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा, उद्रेत आत्मनम आत्मनम ना आत्मनम अवसादयेत, आत्मे भी आत्मनो बंधु, आत्मनेव रिपु आत्मना। आप अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं या आप अपने आप को नीचे गिरा सकते हैं। आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। आपको देखना है कि मुझे किस तरह से अपना उद्धार करना चाहिए। इस भाव ने ही मुझे प्रेरित किया कि मैं इस कार्यक्रम को एक सूत्र के रूप में पिरोकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि सभी बंधु भारतीय अध्यात्म की गहराई से अवगत हों और लाभान्वित हो सकें। हम सभी जीवन में सुख, शांति और आनंद ही चाहते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। सुख के साथ साथ ना चाहते हुए भी बरबस दुख, अशांति, बेचैनी, चिंताएं हमें घेर लेती हैं और हमारे साथ चलती रहती हैं, और एक दिन हमें मृत्यु अपने आगोश में समा लेती है। ऐसे में हर व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जीवन क्या है, यह क्यों मिला है, सुख दुख क्यों होते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव क्यों होते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या यह हमें संसार के पदार्थों का भोग करने के लिए ही मिला है या इसका उद्देश्य इससे आगे बढ़कर कुछ है। संसार में भिन्नताएं ही भिन्नताएं देखी जाती हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई फकीर है, कोई ज्ञानी है तो कोई अज्ञानी है, मूढ़ है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई भूखा है और अभाव में जी रहा है, तो कोई ऐसा है जिसके पास आवश्यकता से अधिक है। समाज में ऊंच नीच का भेद चला आ रहा है। इतनी भिन्नताएं क्यों हैं? सारा संसार, सारा समाज असंगतियों से भरा हुआ है। भिन्नताएं ही भिन्नताएं हैं। यहाँ तक कि सबके धर्म, सबके गुरु और यहाँ तक कि भगवान भी अलग अलग है। ऐसा क्यों है? एक क्यों नहीं है? सब सर्व सामर्थ्यवान सत्ता तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। सब ऐसा ही कहते हैं, हर धर्म यही कहता है कि ईश्वर एक है, तो फिर ये अलग अलग मान्यताएं क्यों हैं, अलग अलग मत क्यों हैं, अलग अलग
धर्म, ईश्वर के नाम, उसके रूप और उसका निवास स्थान, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा, कहीं चर्च, गिरजाघर, इस नाम से उनके निवास स्थान भी बने हुए हैं। भगवान और गुरु के जिस नाम और जिस रूप का परिवार, समाज के बड़े बुजुर्ग, धर्म गुरु जैसा बताते हैं, जैसा समझाते हैं, जैसा दिखाते हैं, अधिकांश लोग बिना मन और बुद्धि का इस्तेमाल किए उसे स्वीकार करते हुए मान लेते हैं। कभी जाना ही नहीं, कभी अनुभूत किया ही नहीं और कभी अनुभूत करने की कोशिश भी नहीं की, सिर्फ मान लिया। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों ने अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए आपको बताया है और आपने उसे अपनाया है। तो ऐसी अवस्था में जो जागृत हृदय है, उसके हृदय में सवाल उठते हैं कि भगवान को जानने या मानने की आवश्यकता क्या है, क्यों है? क्या भगवान हमारे सब दुख दूर कर देते हैं? क्या उनमें ये क्षमता है? क्या वो व्यक्ति विशेष को ही सुख पहुंचाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? यदि हां, तो यह परिवर्तन कैसे संभव है? आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इन सब सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। मुझे आपसे चाहिए आपका समय, आपका शांतिपूर्वक और ध्यान से, एकांत मन से श्रवण और खुद पर यह विश्वास कि यह जो श्रवण आप कर रहे हैं यह आपके भले के लिए है। इस श्रवण को करने के पश्चात इसका मनन, चिंतन और फिर उसे आचरण में उतारना से आपका भला होगा ही होगा। यह विश्वास आपके हृदय में दृढ़ होना आवश्यक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 42-43 साल पूर्व, जब मैं 22-23 वर्ष की अवस्था का रहा था, ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, कभी मंदिर नहीं गया था, पूर्णतया नास्तिक था, केवल एक ही बात में विश्वास करता था कि मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा धर्म है। नहीं जानता था कि परिस्थितियां आपके समक्ष इस तरह से उपस्थित हो जाएंगी कि आपको अपनी जिद छोड़नी पड़ सकती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, कुछ समस्याएं, कुछ कष्ट व्यक्तिगत रूप से ऐसी उत्पन्न हुई जिन्हें दूर करना मेरे बस की नहीं थी, ना मेरी ही नहीं, मेरे परिवार की या समाज के अन्य सदस्यों के बस में नहीं थी। मैं बहुत विषाद में आ चुका था और एक दिन घर के पास हनुमान मंदिर के आगे से गुजरते हुए हनुमान जी को चैलेंज किया। मेरी मूर्खता देखिए कि मैं भगवान को चैलेंज कर रहा हूँ कि यदि ईश्वरीय सत्ता है, यदि आपका स्वरूप वास्तव में है, तो आप मेरी इस समस्या का समाधान, जो मुझे असंभव लग रही है, आप उसी तरह करिए जिस तरह से मैं चाहता हूँ। तो मैं आपकी शरण में आऊँगा, आपके चरणों में माथा टेकूंगा और भगवान की सत्ता को स्वीकार करूँगा। आश्चर्य, 2 महीने के पश्चात वो समस्या जो मेरे लिए बहुत बड़ी असंभव थी, बिल्कुल हूबहू वैसे ही हल हुई जैसी मैं चाहता था। अब मुझे अपना वादा पूरा करना था। मैं तुरंत मंदिर में गया, हनुमान जी के आगे हाथ जोड़े, चरणों में माथा टेका
और कहा कि आज से मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, मैंने अपना समर्पण कर दिया। और वो समय के पश्चात आज करीब 40-45 साल बीत चुके हैं। प्रभु का वो आशीर्वाद, कोई प्रेम इस तरह से मेरे साथ चलता चला आ रहा है कि कोई कष्ट हुआ ही नहीं, आनंद ही आनंद से जीवन भरपूर रहा। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु ने मुझे अपनी शरण में ले लिया था और मेरा भी विश्वास दृढ़ हो चुका था। यही कारण है कि मैं आज आपके सामने इस वीडियो से हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ईश्वरीय शक्ति में विश्वास कर, दृढ़ता से विश्वास कर कर अपने आप समर्पण कर देते हैं तो बाकी सब आपको कुछ नहीं देखना, देखने वाला ईश्वर है। मैंने जब अपने आप को भगवान के शरण में ले गया तो मैं दुखी होकर गया था। और सिर्फ मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ, ऐसे ही गिनती में ऐसे लोग ही अगणित लोग हैं। अधिकतर लोग इसी तरह के होते हैं जो दुखी होकर भगवान के पास पहुँचते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, चतुर्विधा भुजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी निचय भरत ऋषभ तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचय में प्रिय। यानी कि 4 तरह के सत्कार्य करने वाले, सत्कर्म करने वाले, दुष्कर्म करने वाले नहीं, सत्कर्म करने वाले 4 तरह के प्राणी मनुष्य मुझे भजते हैं। प्रथम श्रेणी में आर्त, दुखी, जो परेशान है अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से, संकटों से, वो भगवान का भजन करते हैं। दूसरी श्रेणी में जिज्ञासु हैं, जो दुखी नहीं है, कोई कामनाएं भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, संसार की गूढ़ता, रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। इससे ज़्यादा उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो जिज्ञासु की श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी में वो व्यक्ति आते हैं जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति करीब करीब 95 से लेकर 98-99% तक होते हैं। चौथी श्रेणी में ज्ञानी आते हैं। ज्ञानी लोग, ज्ञानी का मतलब यहाँ पढ़े लिखे से या शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति से नहीं है। ज्ञानी का मतलब यहाँ है जिसने भगवान के स्वरूप को चाहा है, पाया है और उस स्वरूप की प्राप्ति के पश्चात उस स्थिति में ही वो आनंदित रहता है। यही वो निरंतर उसका ध्यान, उसको किसी तरह की कोई शारीरिक कष्ट से कोई परेशानी नहीं, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, वह उसका ध्यान नहीं देता है। उसका तो सिर्फ एक ही चिंतन है कि भगवान में उसका मन लगा हुआ है, उसकी आत्मा, उसका मन, सब कुछ ईश्वर में लगा हुआ है, वहीं चिंतन चल रहा है और उसी में वो आनंदित है। भगवान भी इस चौथी श्रेणी वाले भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि वो क्योंकि वो मेरा निरंतर चिंतन करता है, निरंतर मुझे प्रेम करता है, मैं भी उसको प्रेम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान दूसरों को प्यार नहीं करते हैं, दूसरों का भी सबका ध्यान रखते हैं ईश्वर। इवन जो दुष्कर्म करता है, जो दुष्कार्य करता है, उसका भी वो बुरा नहीं करते। लेकिन उसके जो दुष्कर्म है उसका तो उसको फल मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर उसने अपने प्रारब्ध में कोई सत्कर्म किए हैं तो उसका लाभ भी उसे मिलता है। यही कारण है कभी कभी दुष्ट लोगों को भी आप देखते हैं कि तरह तरह की जो चीज़ें सत्कर्म करने वालों के पास उपलब्ध नहीं है, उनके पास है अच्छा मकान, अच्छे दौलत, अच्छा परिवार, ये सब चीज़ें उनको लगती है, लेकिन वो अपने दुष्कर्मों में व्यस्त हैं, वो ईश्वर को ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन सत्कर्म करने वाले इन चारों श्रेणियों में से वो भगवान को अवश्य याद करते हैं।
और भगवान सबका ध्यान रखते हैं। मैंने भी दुख में, मैं अर्थ श्रेणी में था, मैंने भगवान की शरण में गया। ऐसा भगवान ने भी कहा कि अर्थ लोग हैं जो मेरे को याद करते हैं। शर्त सिर्फ इतना ही है कि आप अगर सत्कार्य करते हैं तब ही भगवान आपकी सुनेंगे, अगर आप दुष्कर्म कर रहे हैं तो नहीं सुनेंगे। तो दुख में लोग वहाँ पहुँचते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, जिज्ञासु होकर जाते हैं, ज्ञानी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कबीर जी ने भी कहा कहा है अपनी वाणी में, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोय। जो दुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। कबीर जी ने कहा दुख में हम सब भगवान का सुमरण करते हैं, पर सुख की स्थिति जब आ जाती है उस वक्त हम भगवान को भूल जाते हैं। यदि हम अपने सुख में भी भगवान का सुमरण करने लगे तो हमें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। और इसको मैं अपने जीवन में चरितार्थ होते हुए देखता हूँ। यही भाव मुझे आपसे वार्ता करने के लिए बाध्य कर रहा है, इसीलिए मैं ये प्रोग्राम लेकर आया। इसी तरह जब मैं मेरी आस्था जागी, हनुमान जी के शरण में गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हनुमान जी के शरण में जाकर राम जी के चरणों में माथा ना टेका जाए। जो हनुमान जी के आराध्य हैं वो तो मेरे परम आराध्य हैं। मैंने निश्चय किया, रामचरितमानस खरीदी और उसका अध्ययन शुरू किया। विश्वास करें, जैसे जैसे मैं रामचरितमानस के कांड पढ़ता जाता था और कई जगह ऐसे भाव उत्पन्न होते थे कि मेरे आंखों से अश्रु अविरल रूप से बहने शुरू हो जाते थे। आनंद भी, कि दुखी होकर नहीं, आनंद के रूप में आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बह रहे हैं। अक्सर कई बार धुंधले दिखाई देने लगते, लेकिन फिर भी आनंद की अनुभूति होती थी। रामलीला देखी हमने बचपन में, आनंद तो तब भी मिलता था, लेकिन वो क्षणिक आनंद होता था, उसमें शायद इतनी गहरी अनुभूति नहीं होती थी। लेकिन अगर रामचरितमानस का आप पाठ सच्चे हृदय से मन में भाव लाकर करें तो जो आनंद की प्राप्ति होती है उसकी ऊंचाइयों का तो कोई बयान, मतलब उसको कोई बता ही नहीं सकता है। ये मैंने खुद अनुभूत किया है। रामायण को पढ़ते समय, रामचरितमानस को पढ़ते समय उसके अक्षर उभर कर ऐसे आते थे जैसे कोई गुरु मुझे रास्ता दिखा रहा है। रामचरितमानस गुरु बनकर मेरे सामने साक्षात खड़ी हुई और मुझे राम के रूप में भगवान के दर्शन कराए। समय बीतता रहा, क्योंकि आस्था के मार्ग पर चल चुका था। मन में इच्छा हुई कि मुझे श्रीमद् भागवत गीता का भी अध्ययन करना चाहिए। मैंने श्रीमद् भागवत गीता खरीदी, पढ़ा। संस्कृत में थी, हिंदी भी साथ साथ थी, लेकिन इतना आसान नहीं था। कई बार पढ़ने के पश्चात समझ में भी आने लगी और समझ ही नहीं कि इतना आनंद आने लगा कि अभी भी मन नहीं करता कि उसे छोड़े। गीता में भी यही हुआ। गीता मुझे गुरु के रूप में दिखने लगी, भगवान और कृष्ण भगवान के रूप में दिखने लगे। जब ऐसा हुआ फिर मैंने भगवान शिव, भगवान गणेश, महाआदि शक्ति स्वरूपा दुर्गा जी, इनसे संबंधित पुस्तकें भी पढ़ी। वहाँ भी मुझे ऐसा ही लगा कि ये सब पुस्तकें मेरे गुरु के रूप में हैं और ये सब चरित्र मेरे भगवान हैं। व्यक्तिगत रूप में तो भावना में इतना बह चुका था, बह रहा था और अभी भी हूँ कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि साक्षात भगवान शंकर जी ने और साईं बाबा ने मुझे
अपने रूप के दर्शन दिए। ये अनुभव जब मैंने अपने संबंधियों से, अपने दोस्तों से साझा करने चाहा, तो उन्होंने इसे एक स्वप्न, एक अंधविश्वास, एक हेलुसिनेशन की स्थिति कहकर टाल दिया कि आपको ऐसा ही लगा होगा, ऐसा हुआ नहीं होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने ईश्वर के दर्शन किए, भगवान शंकर के रूप में, साईं बाबा के रूप में, और अब कोई भी मेरे इस दृढ़ विश्वास को हिला नहीं सकता था। पर एक विचित्र स्थिति में मैं आ गया। विचित्र स्थिति क्या कि हनुमान जी मेरे प्रथम भगवान, राम जी, कृष्ण जी, फिर शिव भगवान, फिर गणेश जी भगवान, फिर माँ आदिशक्ति दुर्गा भगवान, साईं बाबा, ये क्या हो रहा है? क्या मेरे भगवान बदल गए? क्या भगवान एक नहीं है? भगवान एक नहीं है, सब बदलते रहे। बड़ी विचित्र स्थिति में था कि मैं क्या करूं, किसे भगवान मानूं। कहीं मुझे राम दिखाई देते हैं, कभी कृष्ण हैं, कभी शिव हैं, कभी पार्वती। तो मेरे लिए एक उलझन की समस्या पैदा हो गई कि भगवान कौन है। क्या मेरे भगवान बदल गए? क्या भगवान बदलते रहते हैं? ये कुछ सवाल मेरे जिंदगी में फिर खड़े हुए, और इस समस्या को, इस सवालों का जवाब पाने के लिए जो मैंने किया, और जो उसको मैं आपको अगले सत्र में बताना चाहूँगा। अब यहीं पर विराम लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगर जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस श्रृंखला के जो अन्य सत्र हैं वो आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे, और तभी आप इस ज्ञान का निरंतर रूप से ग्रहण कर सकेंगे। अगर आप कोई वीडियो मिस करते हैं तो जो मेरा उद्देश्य है अध्यात्म ज्ञान को लेकर, क्योंकि ये करीब 6-7 श्रृंखलाओं में आएगा, वो फिर आपको उसका पूरा फायदा नहीं